जाति तो बाद में आती है, पहले तो हम इंसान पैदा होते हैं। लड़कियां सिगरेट पीती हैं, दारू पीने लगी हैं, उससे क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो जाते हो। कि भूली हो तू जानू हा गईला के बाद हो, मैया जी के ये पसंद रखी है याद हो। जाता रो यारा बजरिया पिया, जाता रो छपरा बजरिया पिया, चुनरिया पिया हो चुनरिया पिया, ले जाई हलल के चुनरिया पिया। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि नवरात्र का ये महीना चल रहा है, आपकी फिल्मों के बारे में भी हम बात करेंगे, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खेसारी लाल यादव जब साथ में मौजूद हों, नवरात्रि का महीना चल रहा हो, तो शुरुआत तो धमाकेदार होनी चाहिए, क्योंकि नवरात्रि पर तो एक से एक आपके गाने हिट आए हैं। तो कुछ सुनाते हुए करें शुरुआत। 20 गाने रिलीज होंगे अंदाजन, लेकिन अब कम करूंगा थोड़ा सा। और मेरे तरफ से जी के जितने भी श्रोता हैं, आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। और जी को इतना प्यार दीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा ये है ही, और इसको और बड़ा करना है, क्योंकि उपलब्धियां कितनी है ये मायने नहीं रखता, उपलब्धियां कितनी ज्यादा होनी चाहिए ये मायने रखता है। और आप जिसको प्यार देते हैं उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हो जाती है। उसका उदाहरण खेसारी लाल यादव है कि एक लिट्टी बेचने वाला आदमी आज लिट्टी चोखा का हिस्सा बन गया। इससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है कि जिससे मेरी जीवन शुरू हुई, आज उसी पे मैं आज एक्ट कर रहा हूँ। इस एक्ट को शायद उस एक्ट को दुनिया ने नहीं देखा होगा, लेकिन आज मेरे इस एक्ट को, इस नाम को आज दुनिया देखेगी। सबसे पहले हम बता दें कि खेसारी जी की एक मूवी आ रही है, लिट्टी चोखा ये मूवी है, और इसमें देखिए खेसारी जी जो हैं एकदम जो आम एक जो मजदूर होता है, जो एक दैनिक जो जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। इसके अलावा देखिए कि ये काजल राघवानी हैं और इनकी एक मूवी आ रही है। और खेसारी जी के बारे में आपको पता होगा कि बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद आज ये सुपरस्टार हुए हैं। तो खेसारी जी लिट्टी चोखा आ रही है, हमने पढ़ा भी है, और मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता है कि आप किस तरीके से ऊपर उठे, कितनी मेहनत की, इस मुकाम पे पहुंचे। लिट्टी चोखा भी आपने बेचा, तो क्या कहानी आप ही की है, क्या कुछ है ये? नहीं, देखिए कहानी हमारी नहीं है, ये कहानी पूरे देश की है। सिर्फ कहानी में मैं नहीं आता। अगर हम किसी सिनेमा के उपलब्धि जाया करते हैं किसी के प्रति, या कहीं कहानी को हम रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी खुद की समस्या नहीं है, वो पूरे देश की समस्या है। और पूरे देश की, अच्छे बताइए हमारी कहानी से दुनिया को क्या लेना देना है? खेसारी 30 मार खान थोड़ी है, खेसारी एक आम इंसान है, और खेसारी एक किसान के बेटे हैं। तो हम अपनी समस्या दुनिया को दिखाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो पूरा देश की समस्या को लेकर चलना होगा, क्योंकि देश के नागरिक हैं, और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने देश के, अपने लोगों की समस्या को पूरी दुनिया के सामने रखें, और रखेंगे तभी शायद उससे हम निकलने का भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो ये जो कहानी है, ये पूरे हिंदुस्तान की है नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड की है। किसान की समस्या सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड का है, क्योंकि किसान के बदौलत पूरा वर्ल्ड जी रहा है। आज अन्न नहीं होता, भोजन नहीं होता, तो मुझे लगता है कि चाहे वो अंग्रेज हो या चाइनीज हो, दुनिया का कोई भी आदमी किसान के बदौलत ही जी रहा है, और उसी की समस्या से हम दूर भागते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरटेन का है, तो मैं अपने इंटरटेन के माध्यम से मैंने कोशिश की है। और हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा जी, डायरेक्टर पराग पाटिल जी, और डिस्ट्रीब्यूटर हमारे परवीन भैया, ये सबने मिलकर कोशिश किया है कि एक अच्छे सिनेमा का हिस्सा खेसारी को बनाया जाए। तो मैंने सिर्फ एक्ट किया है, और एक किसान की समस्या कैसे होती है मैं किसानी को जानता हूँ। मैंने गेहूं भी बोया है, धान भी बोया है, मड़ुओ बोले बनी, हमारा बुझाते जो दुनिया के सब अन्न हम बोइए दिले बनी। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंटरटेनमेंट वर्ल्ड है, ग्लैमर फील्ड है, वहां पर अक्सर बेरोजगारों का जो मुद्दा होता है, या फिर अगर किसानों के मुद्दे पर लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर आप आए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसान तो अन्नदाता हैं, तो ये बहुत ही डेयरिंग काम है कि आप इस तरह की मूवीज को ला रहे हैं। एक सवाल मैं आगे पूछूंगा, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कुछ है? क्योंकि खेसारी जी के बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ स्टार नहीं है, समाज में क्या कुछ चलता है उस पर भी आपकी पैनी निगाह रहती है। देखिए, बेरोजगारी हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे राज्य की जो है वो बेरोजगारी ही है। और मैं इसको एक बार नहीं कि हजारों बार बोल रहा हूं कि
अगर हमारे बिहार में फिल्म सिटी होता तो ये खेसारी लाल यादव मुंबई में नहीं होता, खेसारी लाल यादव ढानाडी गांव में होता, रसूलपुर चट्टी पे होता, अपने छपरा में मकान बना कर रखता। आज मैं मकान बना रहा हूँ छपरा में, क्योंकि मुझे आशा है कि आज नहीं तो कल ये हो जाएगा। और हर आदमी आज बिहार में आशा में ही जी रहा है, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल। पलायन से पीड़ा है खेसारी जी को? बिल्कुल पीड़ा हो, मैं ही नहीं, मुझे लगता पूरा बिहार पीड़ा में मर रहा है। और जहां तक महंगाई की जमाना है कि महंगाई हो रही है, सर हमारे पास अगर पैसे हो ना तो महंगाई का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप 50 रुपए का 500 रुपए लीटर बेचो तेल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस के भी दाम आज बढ़ गए। आप गैस के 1000 नहीं 5000 कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें रोजगार दो 4 लाख रुपए का, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारे जो चीजें हैं, मेरे कहने का मतलब मेरे पास पैसे हैं तो आज मैं ट्रेन से जा रहा हूं, मेरे पास पैसे इससे भी ज्यादा है तो मैं फ्लाइट से जा रहा हूं। और मेरे पास जब पैसे नहीं रहेंगे ना तो हमें मोतिहारी शहर से या छपरा शहर से पैदल पटना का सफर करना पड़ेगा सर, तो तकलीफ में है ना हम। तो हमारे पास पैसे जब आएंगे तो हमारे लिए महंगाई जीरो है सर, जीरो। यानी आप चाह रहे हैं कि बिहार में भी इस तरह से माहौल बने कि लोग पलायन ना करें। बिल्कुल। एक सवाल देखिए, होता क्या है कि अक्सर जब भोजपुरी की बात आती है तो आपने भी देखा होगा, हजारों इंटरव्यू आपने दिए होंगे कि एक अश्लीलता को लेकर वही मोनोटोनस सवाल होता है। मैंने खुद देखा है कि आपकी जो मूवीज होती हैं, जो हल्ला किया गया, लेकिन आपकी मूवीज घर में बैठ के लोग देख सकते हैं। बहुत सारी आपकी मूवीज, जैसे मेहंदी लगा के रखना या मैं सेहरा बांध के आऊंगा, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज हैं। तो क्या लगता है कि भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है, या आपकी भोजपुरी जो है वो अब बदलाव की तरफ, क्योंकि आपके जो गाने भी अभी जो आ रहे हैं अलग अलग जॉनर के आ रहे हैं, जो एक ठेठ बिहारी गाना होता है वो भी है, और अगर जिसको डिस्क और हाँ तेरे, देखिए मेरे क्या, इसलिए आप मूवी मेरा घर में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ सेंसर बोर्ड होता है। यहाँ 5 आदमी डिसाइड करते हैं कि इसमें गंदा क्या है, इसमें गलत क्या है, इसमें सही क्या है। हमारे भोजपुरी के गानों के ऊपर सेंसर बोर्ड है ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि सर आप अपने बेटा को पढ़ा तभी सकते हैं जब आप गार्जियनशिप में रखेंगे उसको। जब आप अपने बेटा को फ्री छोड़ देंगे कि ना बेटा तू जा, ना बेटा तू जा, जो तुम्हें करना है कर, तो सर वो तो बिगड़ ही जाएगा ना। तो नशा भी करेगा, वो तो गलत काम भी करेगा, वो किसी को गाली भी दे देगा, किसी को मार भी देगा, क्योंकि उसके ऊपर गार्जियनशिप है ही नहीं। यानी कानून जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं आज से नहीं 10 साल पहले से ही बोल रहा हूं सर कि जब आपका बेटा गार्जियनशिप के नहीं होने की वजह से वो बिगड़ सकता है, तो सर तो इस समाज में तो कई सारे बेटे घूम रहे हैं जो अपने नाम को बड़ा करने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि अक्सर मैंने सवाल कई लोगों से पूछा, लेकिन इस सवाल पे लोग बचते हैं, उल्टा दोषारोपण करने लगते हैं। आपने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। एक सवाल मेरा और है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आपकी जर्नी शुरू हुई, एक छोटे से गांव, छपरा के एक छोटे से गांव से आप निकले, अपने दम पर एल्बम बनाया, अलग अलग विधाओं में आपने कहा कि ब्यास वाला भी काम जो है उसको किया आपने, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें की, और उसके बाद ये सक्सेस मिला। आपको देख के लाखों करोड़ों जो युवा हैं जो बनना चाहते हैं खेसारी लाल यादव, क्या सलाह देंगे? क्योंकि इस उम्र में बहक जाते हैं, बनना चाहते हैं कुछ और लेकिन बन जाते हैं कुछ और। देखिए मेरे कहने का मतलब कि मेरी जर्नी, आप, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी के किसी भी इंसान को मेरी जर्नी नहीं पता होगी, सबको पता है। क्योंकि मैं ये जर्नी इसलिए बताता हूं कि आपके जीवन में कोई काम मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपको उस बेस पे काम करना पड़ेगा। आप किसी का दिल मत दुखाइए, अपने लोगों को हमेशा लेकर चलिए। आप जो बचपन से जुड़े हुए आपके सहारा हैं, उन्होंने आपको एक न एक रास्ता दिया है, और हर आदमी को लेके चलिए पूरा। और आज आप एक परिवार के मानते हैं, परिवार का सुनते हैं, तो आप अफसर बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन पूरे परिवार आपका बिहार हो जाएगा, पूरा परिवार आपका यूपी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतने सारे गार्जियनशिप में खेसारी लाल यादव काम किया है। तो मैंने अपने पूरे जीवन में बिहार को अपना परिवार बना लिया, मैं अपने जीवन में झारखंड को अपना परिवार बना लिया, मैंने अपने पूरे जीवन में यूपी को परिवार बना लिया। एक दिन ये भी समय आएगा कि पूरा इंडिया मेरा परिवार हो जाएगा। हम भी चाहेंगे कि आप लीड करें। चलते चलते एक सवाल है मेरा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप ग्लैमर फील्ड के सरताज हैं, स्टार हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो स्टार्स होते हैं उनको मतलब नहीं होता है कि समाज में क्या चल रहा है। बेरोजगारी को लेकर भी आपके मन में पीड़ा है, पलायन को लेकर भी पीड़ा है, किसानों की समस्या को लेकर तो आपने मूवी बना दी है। ये बताइए कि सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी मूवीज बनती, रिलीज तो होती हैं बिहार और यूपी में, लेकिन बनती हैं मुंबई में, यूपी में मूवीज बनने भी लगी हैं। बिहार में वो दिन कब आएगा? ये तो भाई हमारी सरकार का विषय है।
मैं एक आर्टिस्ट हूं और सिर्फ मेरा ही मानना नहीं है ये। बॉम्बे से बहुत सारे लोग आते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग काम करने वाले हमारे साथ हैं वो यूपी बिहार के ही लोग हैं, जो कि बॉम्बे में जाकर अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। अगर फिल्म सिटी बन जाए हमारे बिहार में, अभी भी यूपी में फिल्म सिटी नहीं बना है, सिर्फ घोषणा हुई है। जिस दिन बन जाएगा उस दिन हम कहेंगे मूवीज बन रही है वहाँ। हाँ, मूवियाँ इसलिए बन रही है कि वहाँ पे सब्सिडी पास है, सब्सिडी मिलता है। आप अच्छी मूवी करेंगे, अच्छी चीजें, उसको फिल्म नीति देखेगा, अगर वो लगेगा कि हाँ उस लायक है तो उसको सब्सिडी दिया जाएगा। तो जब सब्सिडी, लालच से ही दुनिया आती है ना सर। मेरे कहने का मतलब कि आपके पास क्यों आएगी? आपके पास अगर फायदा किसी को नहीं होगा, तो फायदा अगर नहीं होता है तो आपका परिवार आपका साथ छोड़ देता है। दो पैसे कमा के आप नहीं देंगे तो आपका परिवार भी आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी बीवी छोड़ के चली जाएगी कि निकम्मा के साथ कैसे रहूं भाई मैं। तो जब आपने अपने आप को निकम्मा ही बना लिया है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि खेसारी यहाँ पे आकर शूटिंग करे, रवि किशन जी आकर करे, दिनेश जी करे, पवन जी करे, चाहे कोई अदरवाइज जो भी है, सारे लोग यहाँ काम कैसे करेंगे? जब आप व्यवस्था नहीं देंगे, आप उस मेहनताना का कुछ लाभ नहीं देंगे तो कैसे दुनिया आएगी? आपने तो पहले ही बोल दिया कि ये जंगल राज है, ये जंगल राज है, ये जंगल राज है, यहाँ मर्डर होते हैं, यहाँ हत्या होते हैं। तो कौन व्यापारी अपना रिक्स लेकर अपनी जान पे छोड़ी लगाकर यहाँ पे आएगा अपना प्लांट डालने के लिए? अब मेरे कहने का मतलब कि सरकार का ही सब फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई हैं हर जगह। दिल्ली में क्या सब सरकार का फैक्ट्री है? बॉम्बे में सब सरकार का फैक्ट्री है, गुजरात में सब सरकारी फैक्ट्री चल रहा है जी। वहाँ प्राइवेट लोग भी जाते हैं काम करने और प्राइवेट लोग भी वहाँ पे अपना फैक्ट्री लगा कर बैठे हैं। हमारे यहाँ के लोग जाकर वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं क्योंकि उनको उतनी उपलब्धि मिल रही है, उतनी व्यवस्था उस राज्य से मिल रहा है। तो हमारे राज्य में मिलेगा तो हमारे यहाँ के लोग यहाँ भी अब पॉजिटिव एक सकारात्मक बदलाव चाहिए। बिल्कुल। चलते चलते सवाल एक ये है, ये तो मूवी आ रही है, रिलीज होगी, लोग जाएंगे देखने। सबसे बड़ी बात है कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, मूवीज कौन कौन सी हैं वो बता दीजिए। और खेसारी लाल यादव हैं तो चलते चलते कुछ तड़कता भड़कता सुना दीजिए। ये एक मेरी मूवी इसके बाद रिलीज होने वाली है, जो कि इसी बैनर से रिलीज होने वाली है और इसी डायरेक्टर की है और इसी प्रोड्यूसर की है और यही बैनर रिलीज भी कर रहा है, जिसका नाम है आशिकी। और पहली बार मैं और अमरपाली दुबे जी काम किए हैं। उनके साथ काम करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ सीखने को उनसे भी मिला। मैं दुनिया में हर आदमी से सीखने की कोशिश करता हूं क्योंकि मेरे अंदर आज भी सीखने की प्रतिभा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं संपूर्ण नहीं हूं और जब तक मैं जीऊंगा मैं संपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो मुझे जो भी मेरे साथ काम करता है मैं हर आदमी से सीखने की कोशिश करता हूँ। आज से भी मैंने आपसे भी कुछ सीखा कि मुझे अगर किसी से सवाल करना होगा तो मुझे सवाल करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं और आशिकी बड़ी अच्छी एक मूवी बनी है। ये कहानी जो है ये रियल बेस पे कहानी है कि हमारे यहाँ जाति प्रथा बहुत हावी है। इस जात के ये हैं, इस जात के ये हैं, इस जात के ये हैं, इस जात के वो हैं। और मैंने उस सिनेमा को जाति प्रथा पे ही किया है कि अगर हम सम्मान किसी को नहीं दे सकते तो उसका अनादर करने का कोई हक नहीं है हमें। हम चाहे किसी भी बड़ी जाति से क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी बड़े ऊंचे स्तर के क्यों ना हो, हमें किसी को अनादर करने का कोई हक होता ही नहीं है। और मैं एक दुनिया जिसको नहीं समझती है उसको मैंने अपना दुल्हन बना लिया है और पूरी दुनिया विरोध में है। और एक दिन समय आता है कि पूरी दुनिया हमें सलाम करती है कि इंसानियत सबसे पहले ऊपर होना चाहिए, जाति तो बाद में आती है। पहले तो हम इंसान पैदा होते हैं, उसके बाद 5-6 बरस बाद हमें समझ में आता है कि हम यादव कुल के हैं, कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, कि हम किस कुल के हैं। यानी अब मैं समझ गया कि खेसारी लाल यादव जो ज्वलंत मुद्दे हैं समाज के, उन पर आप जागृति लाना चाहते हैं, उन मुद्दों पर फिल्म बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है और यही कहीं ना कहीं भोजपुरी का जो एक इमेज है उसको भी तोड़ेगा। चलते चलते मैंने पहले ही कहा, आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि मेरी राजा की आएगी बारात। अच्छा, आजकल के जनरेशन में मैं एक चीजें बहुत ज्यादा फैक्ट देख रहा हूँ, लड़कियां सिगरेट पीती हैं, दारू पीने लगी हैं। हमारे बिहार यूपी में तो उतना नहीं है, बट बाहर जो प्रदेश रहते हैं लड़कियां, वो इसको एक शौक बना लिया उन्होंने, पार्टी करना, अपने आप को एकदम डांस, वो जरूरी है, आप करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगरबत्ती जलाइए बियर बार में जाके, नहीं। बट हमारे यहाँ के औरतों का जो संस्कार है उससे क्या होता है, सिगरेट पीने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो जाते हो। दारू पीने से आप बच्चा पैदा करने की क्षमता को खो जाते हो। मैं उस पे उस सिनेमा को किया हूं
मैंने उस पे कि ये नहीं करना चाहिए, आप मत करिए, क्योंकि आपसे ये पूरे समाज का विकास होने वाला है। ये दुनिया अगर देखा जाए तो हमारे माता बहन बेटियों से चलता है, क्योंकि दुनिया का आविष्कार अगर किसी ने किया है और वो दर्द सहने की क्षमता अगर है तो हमारे माता बहन बेटियों में है। और हम सिगरेट और दारू में अपने आप को खत्म कर जाते हैं, और हमें समझ में कब आता है जब हम शादीशुदा होते हैं और हमें वो चीजें नहीं उपलब्ध होती है कि हम एक बेटे की बाप नहीं बन सकते, हम एक बेटे की मां नहीं बन सकते। मैंने उस पे आधारित उस सिनेमा को किया है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि समाज को जगाने वाली मूवीज आप कर रहे हैं, और हम तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी कहेंगे कि सिर्फ आरोप मत लगाइए कि भोजपुरी अश्लील है और भोजपुरी में ये है वो है, बल्कि ऐसे मूवीज को आप प्रमोट भी कीजिए, क्योंकि ऐसे मूवीज को आप प्रमोट करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि जो गंदगी है वो अपने आप दूर हो जाएगी। चलते चलते एक गाना सुनेंगे आपसे कि भूली हो तू जानू हा गईला के बाद हो, मैया जी के ही पसंद रखी है याद हो। जाता रजारा बजरिया पिया, जाता र छपरा बजरिया पिया, चुनरिया पिया हो चुनरिया पिया, ले जाइहा ललके चुनरिया पिया। ये मेरा बहुत बड़ा अभी गाना चल रहा है जो फालतू एंटरटेनमेंट। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त शेड्यूल से अपने समय निकाला। और सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े स्टार होने के बावजूद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ खेसारी लाल यादव थे और उन्होंने बेबाक तरीके से बात रखी। और सबसे बड़ी बात है कि अब भोजपुरी मूवीज जो हैं, जिस तरह की मूवीज आ रही हैं, चाहे किसानों के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, इसके अलावा समाज में जो जातिवाद है, इन तमाम मुद्दों पर खेसारी लाल यादव की मूवीज आ रही हैं। जाहिर सी बात है कि इनके प्रयास से भोजपुरी जो है वो बदलेगी और एक नई पहचान हासिल करेगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।